तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी और आज अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे कैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। कभी कभी एक बड़ा नेटवर्क दिया हुआ होता है, उसमें अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो नेटवर्क इजी बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ गेट में भी क्वेश्चन आ रखे। क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन उसमें अगर आप एक दो जगह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो वो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। सीरीज पैरेलल के फॉर्म में आ जाते हैं सारे एलिमेंट, फिर जो भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं तो वो नेटवर्क बड़ा इजी बन जाते हैं। तो वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आइडियल सोर्सेस के लिए थ्योरम अप्लाई नहीं है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ओनली प्रैक्टिकल सोर्सेस के लिए अप्लाई है। फर्स्ट चीज तो दिमाग में ये ध्यान रखनी है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल सोर्सेस, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी लगती है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी अप्लाई होती है, लेकिन होती ओनली प्रैक्टिकल सोर्सेस के लिए है। आइडियल सोर्सेस के लिए ये थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। तो कहने का मतलब, चाहे सोर्स एक डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपन एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था कोई भी सोर्सेस हो, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट सोर्स हो, उसका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। वोल्टेज सोर्स के केस में वो उसके सीरीज में कनेक्ट होता है और करंट सोर्स के केस में वो उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये बात अपन ने पहले की थी जब अपन ने बेसिक पढ़ रहे थे कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके सीरीज में कनेक्ट होता है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जबकि एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये अपन ने बात की थी। मान लो अपन सबसे फर्स्ट आज पढ़ रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे फर्स्ट अपन बात करूंगा मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, सॉरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अपन कन्वर्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। किस में करेंगे? प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट अपन को यह सीखना है कैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। मान लो अपन एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाते हैं जिसके वोल्टेज की वैल्यू है Vs और इंटरनल रेजिस्टेंस से इसके सीरीज में कनेक्ट होता है और उसकी वैल्यू मान लो Rs। ये मान लो मेरा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। इसको अपन को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो बात आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साइड से करंट क्या होनी चाहिए? निकलनी चाहिए। तो एरो बताओ, एरो हमेशा अपन जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे ना, उसके एरो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रखेंगे। ऐसे मत कर देना, ऑपोजिट मत कर देना। जो भी अपन प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे उसकी एरो की डायरेक्शन इसकी पोलैरिटी के हिसाब से रखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर रखेंगे। ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की ओर है तो ऊपर रहेगा, अगर ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव होता तो नीचे की ओर एरो की डायरेक्शन रह जाती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है किसी भी करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो वो इधर आ जाएगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS है तो इसका भी क्या रहेगा? RS ही रहेगा। और मान लिया मैंने करंट की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली? IS एज्यूम कर ली। और IS की वैल्यू क्या होगी? एक फॉर्मूला आपको याद रखना है नॉर्मली, जैसे अपन ओम्स लॉ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? V इक्वल टू IR। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है? VS इक्वल टू IS इंटू RS। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो मेरे को बताओ IS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? VS अपॉन RS। VS अपॉन, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसके करंट की वैल्यू IS है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली RS है। क्या है? RS।
ये एक मान लो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसको मेरे को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो बताओ करंट कैसे निकल रही है ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव। अगर करंट नीचे की ओर होती तो नीचे पॉजिटिव बनता, ऊपर नेगेटिव बनता। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है ना इस करंट पे डिपेंड करेंगी। करंट ऊपर ऊपर की ओर जा रही है तो इसके ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके सीरीज में कनेक्ट होता है, तो ये सीरीज बना दिया। यहाँ आर एस है तो इसका भी क्या इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस रहेगा। ये मान लिया मैंने वी एस। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर आपको याद रखना है। क्या रखना? तो यहाँ क्या हो जाएगा वी एस इक्वल टू आई एस डॉट आर एस। तो मेरे को पता वी एस की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को? वी एस की वैल्यू मिल जाएगी आई एस इंटू आर एस। ये अपन किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को अपन कन्वर्ट कर सकते, किसी भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। चाहे वो, ये तो अपन ने बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, ये थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए भी अप्लाई है। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो ये कोई मान लो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू मान लो 2 वोल्ट है। ये मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1 ओम है और इसके अंदर मान लो करंट फ्लो हो रही है आई एक्स करंट फ्लो हो रही है, ऐसा आप एज्यूम करो। ये मान लो अपना 2 ओम है, ये मान लो मेरा 3 ओम है, यहाँ पर मान लो एक वोल्टेज सोर्स है। ये है ना, मतलब कैसा वोल्टेज सोर्स है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। मान लो इस करंट पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इस करंट पे, और कुछ इस तरह डिपेंड करता है। मान लो 2ix इसकी वैल्यू है। मान लो कितनी वैल्यू है इसकी? 2ix वैल्यू है। ये मान लो आपके सामने एक नेटवर्क गिवन है, इसके अंदर कितने सोर्सेस हैं? 2 सोर्सेस है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स है। एक 2 ओम का हो, एक 3 ओम और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और 1 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है, जो इस मतलब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? करंट कंट्रोल। इसको कौन कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट। तो इसका नाम हो जाएगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसके मैग्नीट्यूड को ये करंट कंट्रोल कर रही है और ये मेरे पास नेटवर्क है। तो अब मेरे को बताओ, क्या मैं ये कौन सा सोर्स है? मेरे को बताओ, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है या नहीं है? बिल्कुल, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस मतलब लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्या बताओ, इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं? तो अच्छे से देखना, अपन क्या करते हैं इसमें, अपन एक मिस्टेक कर देते हैं। मान लो मेरे को इस नेटवर्क में ये जो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको मेरे को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऐसे कर सकता हूं या नहीं? ऊपर की ओर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? आई एस हो जाएगा। ये कितना है? 1 ओम है। ये 1 ओम आप ऐसे कर सकते हो, इसके सीरीज में जो अपन ने पीछे लेक्चर में पढ़ा होगा 1 ओम। फिर आगे का नेटवर्क तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा 2 ओम, फिर मेरा क्या हो जाएगा? 3 ओम। प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 2ix। ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है। मेरे को बताओ Is की वैल्यू कितनी होती थी? अपन ने पीछे पढ़ा था Vs अपॉन Rs। Rs की वैल्यू कितनी है? 1 है। Vs कितना है? 2 है। तो Is की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर होगी या नहीं होगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। ये मैंने कन्वर्ट किया है, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, मतलब इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कनेक्ट किया है। मान लो इसके अंदर Ix फ्लो हो रही है, आपने ऐसे एज्यूम कर लिया कि इसमें भी ये Ix फ्लो हो रही है, ये Ix इसको कंट्रोल कर रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। आप उस ब्रांच में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर जिस ब्रांच की करंट किसी डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही हैं। जिस ब्रांच की करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज किसी डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही हैं, उस ब्रांच पे आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। क्या? जिस ब्रांच की करंट
या जहां पर मैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, जिस जिस सोर्स पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, उसके किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या उससे फ्लो होने वाली करंट उसी नेटवर्क के किसी डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही हैं, तो वहां पर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहां पर ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका, इस 2 वोल्ट के सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इससे फ्लो होने वाली करंट इस डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही है। तो अपन यहां पर तो इस सोर्स के लिए अपन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। यानी उस ब्रांच में या उस एलिमेंट का अपन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं कर सकते यदि उससे फ्लो होने वाली करंट किसी डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही है। देखो ये वोल्टेज सोर्स है, ये 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 1 ओम से फ्लो होने वाली करंट इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही है डिपेंडेंट सोर्स की, और ये डिपेंडेंट सोर्स इसी नेटवर्क का पार्ट है। तो आप यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये अगर आपने अप्लाई कर दिया किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप आइडियल के लिए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी आइडियल के लिए तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए होता है। चाहे आप डिपेंडेंट के लिए करो चाहे इंडिपेंडेंट के लिए करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता होगा। तो अगर ये क्या हो गया, ये भी तो एक प्रैक्टिकल सोर्स हुआ या नहीं हुआ, आप मेरे को बताओ। ये वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस। ये भी क्या होगा, ये भी एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, प्रैक्टिकल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। यहां पर अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं को अगर मान लो इसको करना है तो सिंपली क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा 3 ओम को। या आपको पता है अगर मेरे को उसमें कन्वर्ट करना है तो ये कितना 3 ओम इसके पैरेलल में आ जाएगा। और करंट हमेशा क्या होती है, करंट हमेशा ऊपर था पॉजिटिव, नीचे था नेगेटिव, तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू होती क्या, आई एक्स इक्वल टू, मान लो जो भी होगा ना, आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस। तो मेरे को आई एस की वैल्यू निकालनी है, वी एस की वैल्यू तो क्या है थी, 2ix अपॉन कितना आ जाएगा 3, ये मेरा है। तो यहां आप अप्लाई कर सकते हो। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, चाहे वो डिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स हो चाहे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स हो, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। आइडियल को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सोर्स को नहीं कर सकते हैं जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट या उसके अक्रॉस पोटेंशियल उस नेटवर्क के किसी डिपेंडेंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंप्लीट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।